नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, सावन का महीना था। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माँ पार्वती ने धरती पर देखा, कोई मनुष्य शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है, तो कोई दूध चढ़ा रहा है, तो कोई दूर दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है। तब पार्वती माता ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, धरती पर सभी मनुष्य आप पर इतना दूध व जल आदि अर्पित कर रहे हैं, इसका इन्हें क्या फल प्राप्त होगा? तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, सावन मास में मुझे जल दूध आदि अर्पित करने का बहुत महत्व है। जो मनुष्य मुझे जल आदि अर्पित करेगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। यह सुन माँ पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने फिर पूछा, प्रभु, तो क्या ये लाखों करोड़ों लोग जो जल आदि अर्पित कर रहे हैं, ये सब लोग क्या स्वर्ग को प्राप्त करेंगे? तब प्रभु बोले, पार्वती, तन से स्नान कराने से ज़्यादा महत्व मन से स्नान कराने का है। तब पार्वती बोली, प्रभु, ये कैसे पता चलेगा कि कौन तन से स्नान करा रहा है और कौन मन से स्नान करा रहा है? तब भोलेनाथ बोले, ये तो भक्त के मन से पता चल जाता है। तब भोलेनाथ बोले, चलो पार्वती, इसके लिए हम आपको धरती पर ले चलते हैं, वहीं आपकी जिज्ञासा शांत हो पाएगी। तब भगवान शिव ने अपने आप को कुरूप सा कुष्ठ रोगी बना लिया और माँ पार्वती को एक सुंदर स्त्री का रूप दिया और दोनों एक शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। जो भी भक्त वहाँ से गुजरता, माता पार्वती उससे कहती, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति कोढ़ी है, मैं इन्हें कंधे पर उठाकर यहाँ तक लाई हूँ। सुना है भोलेनाथ के इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यदि इस मंदिर में मैं अपने पति के द्वारा एक लोटा गंगा जल अर्पित करवा दूँ तो ये ठीक हो जाएंगे, पर मैं बहुत थक गई हूँ। 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, हमारी कुछ मदद कर दो। अब जो भी भक्त उधर से गुजरता उस कोढ़ी को देखकर घिन्न करता और दूर चला जाता। वह कोई उस सुंदर स्त्री को देखकर कहता, इतनी सुंदर हो, इस कोढ़ी को छोड़ दो और हमारे साथ चलो। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई। तभी वहाँ एक गरीब मजदूर आया और माँ पार्वती से बोला, माता, आप दुखी क्यों हैं? माता पार्वती ने सारी बात उस मजदूर को बताई। तब वह बोला, मेरी माँ ने मेरे लिए 4 रोटी दी है, आप पहले ये खा लो। इस कलयुग में आप एक ऐसी स्त्री हैं जो अपने पति की ऐसी सेवा कर रही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपके पति को अपने कंधे पर बैठाकर भोलेनाथ के दर्शन करवाता हूँ और जल अर्पित करवाता हूँ। उस मजदूर ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठा लिया और मंदिर ले जाकर दर्शन करवाए। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती जी, ये देखिए, इन लाखों करोड़ों लोगों में से इस मजदूर ने मन से मुझे स्नान करवाया है, यह अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जय भोलेनाथ। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, चंदन की चौकी मोता का हार, भोलेनाथ की कहानी जीव का आधार। घटती को पूरी करो, पूरी को परवान पहुँचाओ। यदि आप भी मेरी तरह भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।